हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीवी साइंस टेक जोन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का क्यों किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलित होने का कहने का मतलब जुड़ने का गुण पाया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे इनका साधारण नाम रखना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इनका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नाम लिखना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्केन का कैसे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। एल्केन एल्केन का मतलब होता है कार्बन के बीच, जब कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसा जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है या हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन कहलाता है। तो एल्केन की अगर हम बात करें, सबसे पहले एल्केन, अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखते हैं एल्केन का निर्माण कैसे होता है। हमको हम जानते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो एल्केन के निर्माण के लिए सबसे पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए 4 हाइड्रोजन मिलकर कार्बन के अष्टक को पूर्ण कर देते हैं, जिससे सहसंयोजी बंध के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर अब हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का साझा कर लेते हैं और इसी प्रकार यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का साझा कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का साझा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का साझा करते हैं। यहाँ साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। इसमें जो बंध पाया जाता है सहसंयोजी बंध होता है। अगर इसको हम बंध के रूप में लिखना चाहें तो सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन कार्बन के साथ कर रहा है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध आ रहा है। इस प्रकार से हमारे एल्केन का निर्माण होता है। अगर हम और एग्जाम्पल देखना सी सी तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है और शेष इसके तीनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इस प्रकार से कुछ उसी प्रकार ये कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इधर भी हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है और इधर भी हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है। इसी प्रकार इस कार्बन में भी ये हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है और ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ जाता है। अगर इसको हम संरचना तो इस प्रकार से हमारे एल्केन का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब भी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध आएगा तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग एल्केन कहेंगे। एल्केन का सर्वप्रथम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहेंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम एल्केन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। एल्केन एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसको, इसलिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं। तो ये आपका बन जाता है मीथेन CH4 और इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को देखते हैं। हमारी कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है। 1 के लिए प्रीफिक्स के रूप में मेथ लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सा एल्केन है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, उसके लिए सफिक्स एन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथ प्लस एन इक्वल्स टू मीथेन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पर हम देखें, हमको पता है कि कार्बन के साथ 4 एकल बॉन्ड होने चाहिए या फिर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ है, तो 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ लगा लेते हैं। इसी प्रकार से इस कार्बन को भी हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब हमारा ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लिख दिया और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी लिख दिया और बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब कार्बन का काउंट करेंगे 1 2, कार्बन की संख्या 2 आई। तो कार्बन की 2 संख्या के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में एथ का प्रयोग करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथ प्लस एन बराबर एथेन, ये हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके पास 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे और इसके पास CH2 लगा देंगे, इसके चारों बंध कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर CH3 लगा देंगे, इस कार्बन के चारों बंध कंप्लीट हो जाएंगे। अब कार्बन की संख्या का काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग पूर्व लग्न में प्रोप का प्रयोग करते हैं और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग सफिक्स के रूप में किया जाता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोप प्लस एन इक्वल्स टू प्रोपेन।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं कार्बन के साथ तो इसके चारों बंध कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके चारों बंध कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर 3 लगा देते हैं, इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन की काउंट कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ रहा है कि 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूट प्लस एन इक्वल्स टू ब्यूटेन। इस प्रकार से मैंने देखा कि एल्केन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आप लोग भी इसी नियमों के आधार पर किसी भी एल्केन का आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब हम लोग एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब हम अगर बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो अब यहाँ पर अगर इस कार्बन परमाणु की बात करें तो इसके पास 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 बॉन्ड की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के पास भी 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले कार्बन को काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ प्रयोग करते हैं, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन परमाणु की संख्या को भी आईयूपीएसी नाम लिखते समय रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 1 और 2 दोनों संख्याओं के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसमें से जो डिजिट छोटा होता है उसी का प्रयोग हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन के साथ पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स आपका एथ है, ए हो जाएगा एथ प्लस फर्स्ट कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 और इन। कभी भी हम लोग नंबर और वर्ड के बीच में डैश ही लगाएंगे, कामा नहीं लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा इसका नेम अगर लिखें तो ये हो जाएगा एथ कामा 1 इन, या फिर इसको लिखना चाहें तो 1 एथीन, या फिर अगर 1 रहता है, अगर किसी आईयूपीएसी में कहीं भी 1 अगर आता है सामने तो उसको हटाकर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एथीन। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को अगर कंप्लीट करें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड की आवश्यकता है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, और यहाँ पर
एक बॉन्ड की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। हम आपको बता दें, कार्बन के चाहे इस तरफ हाइड्रोजन लगाओ चाहे इस तरफ, दोनों बातें सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। और इस कार्बन के साथ देखें, 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं, तो 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारा कार्बनिक यौगिक बन गया। अब इसकी आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बन को काउंट करने के लिए 2 रास्ते हमारे हैं, एक इधर से काउंट कर सकते हैं और एक इधर से काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम वरीयता उस साइड को देते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो हम देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहने का मतलब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहा है, तो हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं। हम इधर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन हैं इस कार्बनिक यौगिक में। हमको यहाँ पर 4 कार्बन दिखने को मिल रहा है। 4 के लिए प्रीफिक्स के रूप में ब्यूट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट ब्यूट। अब हम लोग कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद ही कोई डिजिट लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के साथ लगा है। इनमें से जो नंबर छोटा होगा वही नंबर आईयूपीएसी नाम लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 छोटा है तो 2 का प्रयोग करेंगे। अब डिजिट के बाद हम लोग डैश लगाएंगे। अब डैश के बाद हम देखेंगे इसमें इस कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड उपस्थित है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में इन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इन। या फिर अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2 को सामने ला लेते हैं तो ये जाएगा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन इसका नाम हो जाता है। इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे लिखते हैं, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे कितने कार्बन परमाणु हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि किधर से, इस तरफ से कि इस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, उसी तरफ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे कार्बन को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर से कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, तो इधर से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें 5 कार्बन परमाणु मिल रहे हैं, तो 5 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में पेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेंट को ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब देखेंगे कि जो हमारा द्विबंध या डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस कार्बन परमाणु के साथ है। तो यहाँ पर छोटा डिजिट हमारा 2 है, तो 2 का प्रयोग करेंगे और कामा लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब डैश के बाद देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड उपस्थित है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स के रूप में इन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो जाएगा इन। इसका नाम बन जाएगा आपका पेंट कामा 2 इन। या फिर एक बार में लिखना चाहें, इसका हो जाएगा 2 पेंटीन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अगर इसमें हम लोग देखें
कार्बन को किधर से काउंट करेंगे, तो हमारा डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक आ रहा है तो हम लोग कार्बन की काउंटिंग इधर से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु हमको देखने को मिल रहे हैं। 6 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में हेक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स हेक्स प्लस हेक्स प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस कार्बन परमाणु पर आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन परमाणु पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे और डैश लगा लेंगे। अब देखेंगे इस पूरे कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2 को आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 हेक्सीन। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी एल्कीन का आईयूपीएसी नाम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी एल्कीन का आईयूपीएसी नाम इसी नियमों के आधार पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन का नाम कैसे, आईयूपीएसी नाम। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब बात आती है एल्काइन की। एल्काइन हम जानते हैं कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब अगर इसके यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो पहला अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इस कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, और इस कार्बन परमाणु के पास भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अब कार्बन के काउंट करेंगे तो 1 2, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स के रूप में एथ प्रयोग होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एथ प्लस। अब देखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन परमाणु के साथ, लेकिन जो नंबर छोटा होता है उसी का प्रयोग ट्रिपल बॉन्ड का प्लेस बताने के लिए हम लोग करते हैं और डिजिट के बाद डैश लगा देते हैं। अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में आयन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आयन लगा देंगे। आयन अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 एथाइन 1 एथाइन। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अगर अब हाइड्रोजन परमाणुओं को यहाँ पर हम फिलअप करना चाहें तो यहाँ पर हमारा 3 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहेगा क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं। इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब हम लोग कार्बन परमाणुओं का काउंट करेंगे, लेकिन काउंट करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से नज़दीक आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हम देख रहे हैं दोनों तरफ से बराबर नंबर पर है, तो किधर से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4 कार्बन परमाणु हैं, तो हम 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। यहाँ हम लोग ब्यूट लिख लेंगे। अब प्लस, अब देखेंगे कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो किस कार्बन परमाणु के पास है, वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ है, 2 लिख लेंगे, उसके बाद डैश लगा लेंगे। अब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सफिक्स के रूप में ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ हम आइन लगा देंगे। इसका नाम आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं टू ब्यूटाइन। टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं हमारे पास एक एल्कीन कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है। तो अब हम काउंट किधर से करेंगे? काउंट इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमारे पास 5 कार्बन परमाणु हैं। तो 5 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में पेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग पेंट लिख लेंगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, ये प्लस वाला साइन नहीं लगाया करेंगे हम लोग। तो यहाँ पेंट कामा। अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन परमाणु के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन परमाणु के साथ लगा है। तो यहाँ पर 2 नोट कर लेंगे और 2 डिजिट के बाद हम डैश लगा देते हैं। अब देखेंगे इस पूरे कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में आइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आइन सफिक्स के रूप में आइन प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा पेंट टू आइन। अगर इसको शॉर्टकट लिखना चाहें तो पेंट कामा डैश टू डैश पेंटाइन हो जाएगा। इस प्रकार इस कार्बनिक यौगिक का नाम 2 पेंटाइन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी बात करें, इसमें हम लोग कार्बन परमाणुओं की काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे पास 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में ब्यूट को। यहाँ हम लोग ब्यूट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद कामा लगा देते हैं। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन परमाणु के साथ लगा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ 1 लगा देते हैं। उस डिजिट के बाद डैश लगा देते हैं। अब देखते हैं इस पूरे कार्बनिक यौगिक में हमारा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो ट्रिपल बॉन्ड या एल्काइन के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में आइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग सफिक्स में आइन लगा देंगे। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूट डैश 1 ब्यूट कामा 1 डैश आइन, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन। मैंने बताया था कि 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, केवल 1 को ही हटा सकते हैं। अगर 1 से कुछ और अलग रहेगा, 2 3 4 रहेगा तो उसको नहीं हटा पाएंगे। तो 1 को हटाकर इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। इस प्रकार मैंने एल्कीन और एल्काइन तीनों का आईयूपीएसी नाम एग्जाम्पल सहित देख लिया। आप लोग भी बहुत ही आसानी से इन तीनों के नाम, आईयूपीएसी नाम बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। आज की क्लास यही रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रियात्मक समूह को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे OH, CHO इत्यादि को भी कार्बनिक यौगिक में शामिल करके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे उसकी क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।